ओम शांति। जैसे कि आज हम सब श्राद्ध मना रहे हैं, पितृपक्ष, श्राद्ध को पितृपक्ष भी कहा जाता है, तो उसकी याद में आज भोजन बना है, मना रहे हैं। तो हमें श्राद्ध का क्या है, श्राद्ध हम क्यों मनाते हैं? जब से हम पैदा हुए तब से ही मनाए जा रहे हैं श्राद्ध। तो उसके पीछे, जैसे दीदी ने अभी भी बताया था कि जो नॉलेज होती है, तो नॉलेज से जब हम वो काम करते हैं तो उसमें कुछ अलग से वो हटके होता है। नॉलेज के साथ फिर हमारा उनके लिए प्यार या जो उसके पीछे का पर्पस है वो हमें सर्व आता है। तो दीदी से यही जानेंगे सबसे पहले, दीदी श्राद्ध की परिभाषा क्या है? एक श्रद्धा होती है श्राद्ध के प्रति, और ये कभी तो स्टार्ट हुई होगी, किसी के मन में भाव आए होंगे अपने बड़ों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, जिसने इसको स्टार्ट किया। श्रद्धा के अंदर हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें दान की भावना होती, जहाँ हमारी श्रद्धा होती है, कुछ देने का मन करता है ना। और क्या देंगे, हमारे पास तन मन धन या समय है ना, यही हमारे पास है, तो हम वही देने का हमेशा एक भाव रहता है। श्राद्ध का अर्थ ही है जहाँ दान की भावना है। श्राद्ध का अर्थ ही है जब हम कोई चीज़ को किसी को दे रहे हैं तो उसको इस तरीके से दें कि जिसमें हम आशीर्वाद प्राप्त कर सकें, देने वाले की हमें दुआएं मिलें, और हम जिसको जो भी चीज़ दे रहे हैं, यानी वो ज़रूरतमंद है वो व्यक्ति, तो हमारे मन में हमेशा ये आना चाहिए, देते हुए लगे इनके घर में सुख शांति लाए, इनको भी प्राप्ति हो, है ना। दूसरा मीनिंग उसमें आशीर्वाद छिपा हुआ है। तीसरा है स्वच्छता, यानी समर्पण भाव। जब हमारा मन स्वच्छ होता है तभी हम समर्पण कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन भोजन बनाना, अपने पूर्वजों के लिए खिलाना, श्राद्ध निकालना, तो उसमें जब तक हमारा उनके प्रति जो गए थे, जो बातें उनसे रिलेटेड होंगी, कुछ कड़वी भी पल रहे होंगे, अगर उनको व्यक्ति भुला देता है, अपने दिल को साफ रख पाता है, वही श्राद्ध निकाल पाता है उनके लिए। तो जब वो दिल में कुछ है नहीं तो व्यक्ति फिर मेहनत भी करता है, क्योंकि साफ दिल है तो घर में बाकायदा स्वच्छता से उस भोजन को बनाएंगे, दूसरों को खिलाएंगे। तो श्राद्ध की परिभाषा यही है, जहाँ श्रद्धा जुड़ी हुई है। अगर कोई वैसे श्राद्ध कर रहा है लेकिन उसमें ना तो दान की भावना है, ना स्वच्छता है, उनकी बातों को लेकर कहीं बहुत सोच रहे हैं, या हमें इतना तंग किया, दुखी किया है ना, इतना कष्ट मिला उनके रहते, आज निकाल, पहली बात वो निकाल ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर निकाल रहा है तो वो बहुत कम लगेगा, क्योंकि आशीर्वाद के रूप में वो काम नहीं करेगा। और जब कोई सोल चली जाती है तो डेफिनेटली उसकी भी ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं। तो श्रद्धा है तो श्राद्ध है, श्रद्धा नहीं तो श्राद्ध का कोई मीनिंग भी नहीं है। दीदी ने यही मीनिंग बताया कि श्राद्ध का मतलब श्रद्धा है। जो हमारे पूर्वज एंसेस्टर जा चुके हैं, चाहे उसमें हमारी थोड़ी कड़वी यादें हों या मीठी यादें हों, क्योंकि जो एक मानव है वो बना तो आफ्टर ऑल नेगेटिव पॉजिटिव से ही है ना, तो हमें उसको भुला के जो हम उसके प्रति श्रद्धा अर्पित करते हैं, उनको हम याद करते हैं, तो वही श्राद्ध है। तो श्राद्ध की यही सबसे अच्छी परिभाषा है कि हमने अपने बड़ों को याद किया, उनके निमित्त हमने कुछ भोजन किया, क्योंकि वो भी भाषणा ही लेते हैं, सिर्फ वो हमारा प्यार देखते हैं, और वो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी रूप में अभी उपस्थित भी हों। और दीदी एक बात और बताइए, क्या श्राद्ध पंडितों के द्वारा फैलाया गया पाखंड है? नहीं, कोई भी इस दुनिया में घटना घट रही है, कुछ भी हो रहा है, या जो रिचुअल्स हमारे बने हुए हैं, शिव बाबा ने हमेशा बताया है कि आटे में नमक जितना सच है, पूरा नहीं है, लेकिन देखो नमक पूरे आटे में अपना सच तो दिखाता है, उसमें अपनी सत्यता तो है, पूरा मिक्स होता है। पूरा हम नहीं कह सकते, कोई भी चीज़ है, आज चाहे कोई कहे कि हमारा ज्ञान बहुत सत्य है, अगर उसको व्यक्ति दे रहा है तो सीधा डायरेक्ट वो वैसे डिलीवर नहीं कर पाएगा जब तक वो अपना भी मन उसमें नहीं लगाएगी, वो सोल अपना अनुभव भी उसमें डालेगी, अपनी मन की भी जो भी भाव है उसमें डालेगी, तो एज इट इज़ तो वो तब भी नहीं गया है ना, उसमें कहीं ना कहीं हमने अपनी मनमत डाली है। तो इसी तरह जब ये हुआ होगा, कोई जहाँ जब ये स्टार्ट हुआ होगा तो पंडितों ने नहीं फैलाया, कभी कोई ऐसी कोई समय, कोई ऐसा मोड़ हुआ होगा, किसी का कोई गहरा ऐसा संबंध गया और उनके अंदर बहुत श्रद्धा उत्पन्न हुई होगी, और उनके अंदर एक भाव आया होगा कि चाहे सोल चले भी जाए,
क्यों नहीं मैं उनसे प्रेम कर सकती हूँ, क्यों नहीं मैं उनका आशीर्वाद ले सकती हूँ, क्यों नहीं मैं उनसे बात कर सकती हूँ। और उनको मे भी आत्मा का बोध हो कि शरीर ही तो छूटा है, आत्मा तो अजर अमर है, तो मैं उनसे क्यों नहीं बात कर सकती। तो जब कोई भी घटना घटती है किसी एक से स्टार्ट होती है, वो फिर वो धीरे धीरे वो उसका अनुभव लोगों तक पहुंचता है, लोग उसको एक तरह से कहते हैं कि हाँ ये सही है बिल्कुल, तब वो चीज़ प्रचलन में आती है और एक रिवाज बन जाता है। फिर उसमें अपनी एक विधि डाल दी जाती है, मर्यादाएं डाल दी जाती हैं। कभी भी इस संसार में कुछ भी हो रहा है ना, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं भी आप कोई भी काम, एक छोटा सा बिजनेस भी अगर व्यक्ति कर रहा है, उसका भी कोड ऑफ कंडक्ट अपना होता ही है, वो उसमें डालेगा ही डालेगा। तो इसी तरीके से ये चीज़ कभी स्टार्ट हुई होगी, पहले बहुत ही प्योर था, जिसने किया होगा बहुत अच्छी भावना होगी। उसके बाद जब ये व्यक्ति पंडितों तक बात पहुंची तो उन्होंने उसको सपोर्ट किया, क्योंकि डेफिनेटली अपने आप से व्यक्ति नहीं करेगा, कैसे करना है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उनके सामने बातें रखी होंगी, तो उन्होंने उनको सपोर्ट किया और एक हेल्प की। कभी कभी भावना होती है लेकिन हेल्थ ठीक नहीं होती है, आप अपने घर में श्राद्ध नहीं निकाल सकते, या कई बार होता है छोटा बच्चा है, किसी की शादी हुई है, कुछ ऐसा इमरजेंसी आ जाती है, उस समय वो नहीं कर पाते हैं, तो तब व्यक्ति पंडित का एक सहारा लेता है कि चलो हम मंदिर दे के आ जाते हैं, किसी पंडित से या किसी संस्था से के थ्रू हम करा लेते हैं, या हम गरीबों तक पहुंच जाएं, तो तब पंडितों की ज़रूरत पड़ती है। तो पाखंड तो बिल्कुल भी नहीं है। आत्मा क्योंकि अजर अमर है, और जब शरीर में है तब भी हमें उसकी दुआओं की ज़रूरत है, और जब वो चले गए तब भी उनकी दुआओं की ज़रूरत है। कहते हैं अगर कर्ज लिया है तो फ़र्ज तो अदाई करनी पड़ेगी, तो फ़र्ज तो आपको चुपको करना ही है, जिनकी परवरिश में आप रहे, आपको जीवन मिला। तो दीदी ने जैसे बताया कि कहीं ना कहीं से तो जो परंपरा है वो शुरू होती है। हो सकता है किसी को अपने बुजुर्ग के लिए इतना ज़्यादा प्यार हो, जब ये शुरू हुआ होगा तो उसने सोचा, वो तो शरीर छोड़ के तो चले गए, जैसे दीदी ने बताया आत्मा अजर अविनाशी है, तो उसको लगा होगा कि मैं इनके निमित्त क्या करूं, तो उसने अपनी जो श्रद्धा सुमन है वो एक श्राद्ध के रूप में शुरू किए होंगे। श्राद्ध के रूप में सबका अपना अपना ढंग है, खाना खिलाया होगा, कपड़े दिए होंगे, फिर दीदी ने जैसे बोला किया तो उसने होगा। फिर क्या है, जैसे बाबा भी बोलते हैं ये आदि सनातन देवी देवता धर्म है, धीरे 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 नीचे आ रहे हैं हम लोग, तो उसमें पंडितों का रोल भी आ गया हम है। तो पंडितों का क्या रोल था, पंडितों ने उसको हमें बताया कि ऐसे नहीं ऐसे करो। जो दीदी ने बोला शुरुआत है, जो हमने कर्ज लिया है तो फ़र्ज तो अदाई करनी पड़ेगी, तो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए इतना किया है, तो पंडित का उसमें बस इतना सा ही रोल है कि उन्होंने हमें बताया और उसके पीछे के रीज़न नहीं बताए, कोई बात नहीं, और सपोर्ट भी कर रहा है ना पंडित, तो एक तरह से आप अगर घर में नहीं कर पा रहे हैं तो वो करवा रहा है ना। हाँ वो करवा रहा है, वो करवा रहा है। और दीदी एक बात और बताइए, जैसे जनरली जो श्राद्ध हैं वो बेटे करते हैं, और पहले हम लोग बेटों के लिए पागल भी थे, है ना, हमें लगता था, अभी भी है, मैं एनजीओ में जाती हूँ, 8 बेटियां हैं उनकी, अभी भी स्टिल नाउ शी इज़ वेटिंग फॉर सन, तो ये ऐसे लगता है। तो ये है, जैसे अब लगता है कि क्या बेटियां श्राद्ध कर सकती हैं? क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आत्मा की बात हो रही है, किसी आत्मा के लिए निकाल रहे हैं, तो आत्मा तो ना स्त्री है ना पुरुष है, तो स्त्री यानी उनकी बेटी हो, वाइफ हो, कोई भी है, कोई भी निकाल सकता है श्राद्ध, तो क्योंकि आत्मा के प्रति भाव है, आत्मा का, ना कि यहाँ शरीर की बात हो रही है, जेंडर की बात हो रही है, तो निकाल सकते हैं। हाँ वो शायद बेटे को इसलिए राइट दिया हो गया क्योंकि वर्षा बेटे को मिलता है, सारी मेहनत जो पिता की है वो सारा बेटा प्रारब्ध के रूप में खाता है, तो इसलिए वो एक प्रेशर देने के लिए कहो या अच्छी भावना से कहो, देखो खर्चा तो होता ही है, और सालों साल हर साल आता है ना, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये इस संकल्प को पूरा, और जो पिता अपनी सारी पूंजी उस बच्चे के लिए छोड़ के जाता है, तो मे बी वो पिता की ये इच्छा होगी कि मेरे बच्चे पर बोझ ना आए, और वो उसी धन में से वो औरों को भी दे, जो मैं उसको दे के जा रहा हूँ, औरों का भी भला हो उसमें, औरों को भी कुछ मिले, है ना, ताकि इस पर पूरा बोझ ना आए, उसके नाम से वो निकाल सके।
तो इसलिए बेटे का मुकर्रर कर दिया होगा कि भाई बेटा ही निकालेगा, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी का हकदार वही होता है और उस पर बोझ ना है उसकी वजह से। अदरवाइज आज की डेट में तो एक एक बेटी भी होती है तो वो भी करती हैं। तो आत्मा का अगर कनेक्शन है तो या बेटी हो या बेटा हो, दोनों में से कोई भी श्राद्ध निकाल सकते हैं। तो श्रद्धा की बात है। दीदी ने कितनी अच्छी तरह बताया ना, जो बेटे को है समाज बदलता आया है, परिवर्तन संसार का नियम है। तो ये परिवर्तन से चला। पहले बेटों को हम ज़्यादा मानते थे, बेटे सारी प्रॉपर्टीज थे, और जो गर्ल्स थी वो एजुकेटेड भी नहीं थी शायद, जैसे दीदी ने बोला ना, उनके ऊपर शायद मनी भी नहीं थी उनके पास इतनी ज़्यादा, और शादी करके वो दूसरे घर में भी जा रही हैं। हाँ, वो पता नहीं उनको करने देंगे नहीं देंगे। तो अभी जैसे बदलता है, तो अब बेटियाँ, आप बेफिक्र रहें, हम लोग जिसके भी बेटियाँ हैं तो बेटियाँ भी श्राद्ध कर सकती हैं, बेटे भी कर सकते हैं, क्योंकि वैसे ही बाबा ने तो 1936 में एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन बताया। ये तो अब हम बात कर रहे हैं। तो हमें तो और भी, जैसे ब्राह्मण बच्चे हैं हम लोग, हमें तो बेटी बेटी में वैसे भी कोई नहीं लगता। तो दीदी एक और है, श्राद्ध क्यों जरूरी है? क्या हम डर की वजह से करते हैं? और जो नहीं किया तो क्या इसके कुछ इम्पैक्ट होगा हमारे जीवन में? दिवाली आती है, होली आती है, भारत में रहते हैं और यहाँ पे ही ज़्यादा इन चीज़ों की ज़्यादा मान्यता है। और देखा जाए तो मनुष्य आत्माएं भी यहीं ज़्यादा रहती हैं और कर्म का हिसाब किताब भी यहीं ज़्यादा बनता है। ज़्यादा भ्रष्टाचार कहो यही होता है। ये जो आत्माएं हैं क्योंकि अजर अमर हैं, अब हो सकता है कोई आत्मा वक्त से पहले किसी ने किसी का मर्डर कर दिया हो और उसको जन्म नहीं मिला हो। तो ऐसी बहुत सारी आत्माएं हैं जो लाइट के शरीरों में भटकती हैं, जिनको बहुत पुरानी साल भी हो जाते हैं, जिन्ने की भी उपाधि दे दी जाती है उनको, जो आत्माएं चली जाती हैं। इनके भी अपने एक ग्रुप होता है, बहुत पुराने होते हैं ये, और इनको सालों साल मुक्ति नहीं मिलती है। परम धाम ये जा नहीं सकते, और लाइट के शरीर में जब ये होते हैं तो इतना विक्रम बना जाते हैं, उसका फिर कर्म बन रहा है तो उसकी वो बढ़ती चली जाती है सजा लाइट के ही शरीर में। तो कई आत्माओं को तो 100-100 साल तक भी मुक्ति नहीं मिलती है। तो हर चीज़ का जैसे समय है, भारत के अंदर त्योहार मनाए जा रहे हैं। अब दिवाली में आज आप दीपक जगाओ और आप कहो कि मैं तो दिवाली मना रही हूँ, है ना, तो उसका महत्व नहीं है। तो जैसा समय होता है, समय के साथ वाइब्रेशंस भी वैसे ही होते हैं। तो अब ये ऐसा बनाया हुआ होगा तो इनका ये जो अमावस का एक टाइम होता है, इनके साथ इनका कुछ तालमेल है जब आत्माएं लाइट की बॉडी में आ जाती हैं। तो ये सारा जो ग्रुप होता है ना, इनका समय है भाई, इनका बोलबाला है ना। तो अपना वो टाइम पर ये प्रभाव तो इनका रहता है आत्माओं का। अब उन्होंने, हो सकता है किसी ने शरीर धारण कर लिया हो जिनके नाम से आप निकाल रहे हो, तो वहाँ कोई बात नहीं, लेकिन आशीर्वाद दुआएं तो मिल ही रही हैं। आप जिस चीज़ के लिए आप श्योर ही नहीं हो कि जन्म लिया होगा या नहीं लिया होगा, लेकिन आप अगर भोजन उनके नाम का निकालते हैं, श्राद्ध का करते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एक तो वो किसी गरीब को मिलेगा, वो दान पुण्य होगा, आपकी श्रद्धा आशीर्वाद, तीसरा उनका जो प्रभाव है वो नहीं होगा। अगर चाहे उस आत्मा ने शरीर भी ले लिया हो तो भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, श्राद्ध उनके नाम से निकालना। बट आपको पता तो नहीं ना ले लिया है, हो सकता है वो लाइट की बॉडी में है और आप मन में ये सोच करके चल रहे हैं कि उन्होंने शरीर ले लिया हो। और सारा ना ये एक तरह से देखा जाए संगम युग से निकला है। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा 69 में, है ना, वो अव्यक्त फरिश्ता हुए, हम उनको अव्यक्त फरिश्ता बोलते हैं। शिव बाबा ने बताया भाई लाइट सूक्ष्म वतन में है। हम हर थर्सडे उनको भोग लगाते हैं, उनके सभी बच्चों को मिलता है ना। अब जितने भी हमारे भी यज्ञ के अंदर दीदी, दादियाँ, दादी गुलजार, दादी प्रकाश मणि सबका लगा रहे हैं। तो क्या इन पवित्र आत्माओं का जन्म नहीं हुआ होगा, या ये एडवांस पार्टी में है? शब्द आप कुछ भी कह सकते हैं, हम कहेंगे एडवांस पार्टी में है। दूसरे बाहर की दुनियाओं के लिए आप कह सकते हैं उसमें कोई आत्मा ने शरीर छोड़ा हो कि वो भाई अपना समय को पास करें, अभी उनका जन्म लेने का टाइम नहीं आया होगा। कोई देवी बोल देते हैं, है ना, इस तरीके की बातें रखते हैं। तो जितनी देर आत्मा लाइट की बॉडी में है,
तो जहाँ जहाँ से वो आई है वो उसका कर्म तब भी बचा हुआ है। अगर हम शरीर लेते हैं तब हमारे पिछले कर्म का हिसाब किताब चालू हो जाता है। तो यानी जितनी देर वो लाइट की बॉडी में ट्रेवल करती है तो तब उसके अंदर वो स्वाद, वो टेस्ट, वो परिवार के प्रति खिंचाव रहता है उस आत्मा का, तो उनको स्मृति में रखती है। तभी वो बच्चा देखो छोटा जब बेबी होता है कैसे हंसेगा अपने आप, कैसे रोएगा, कैसे उसके मन में, क्योंकि वो पिछले पास्ट के उसमें जा रहा है। तो कर्म का हिसाब किताब तो ये इसमें दिख रहा है अपने आप में कि इन आत्माओं का इस टाइम पर प्रभाव रहता है ना। तो ये आत्माएं जब आएंगी खाने के लिए तो फिर यही एक भावना रहती है कि जब हम अपने के लिए खिला रहे हैं तो औरों को भी खिला दें। तो इसमें आपका एक तरह से अपनी तरफ से निकाल दिया। ऐसा नहीं है कि कोई नुकसान करती है। आप अगर श्राद्ध नहीं निकालेंगे तो ये नहीं कि कोई आपको डर इसमें लाना है कि हमारे घर में कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डर की इसमें बात नहीं है अगर श्राद्ध नहीं भी आप करते हैं। बट क्योंकि उनका ऋण है, आपने चुकता किया नहीं है, तो जितना उनके हिस्से में जाना है, जन्म रहते रहते आत्मा के ऊपर तन मन धन जितना खर्च होना था आपने नहीं किया, वो बाद में करवाती है। और बाद में कैसे होता है हमारा, उन आत्माओं के लिए नहीं होगा लेकिन आपका कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा। आपका वो पैसा उतना कहीं तो जाएगा, वो वेस्ट जाएगा। जैसे नहीं दूसरों का लोग बचा बचा करके 2 नंबर का पैसा कमाते हैं, आप उतना ही खा पाएंगे जितना आपके भाग्य में है। कितनी बार बाबा कहते हैं कि बचा के क्या करना है, लास्ट में तो ऐसे विनाश का टाइम आएगा, पोतरे भी नहीं खा पाएंगे, ये भी नहीं खा पाएंगे। तो उसका भाव यही तो है ना कि आप गलत तरीके से मत बचाओ, गलत तरीके से मत कमाओ, सही तरीके से कमाओ, सही तरीके से जितनी आपको ज़रूरत है उतनी बचाओ और उसके अलावा आप उसको सफल करो जिससे आप आत्मा को अगले जन्म में मिले उसका फल। ये परमात्मा कहते। तो हमें गलत नहीं है, ये डर की भी इसमें बात नहीं है। नहीं भी निकालोगे तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ आपका कोई ना कोई अगर उनके हिस्से का है तो वैसे करके आपके नुकसान हो जाते हैं। तो कई बार इंसान को लगता है कि मैंने श्राद्ध नहीं किया तो कहीं उसकी वजह से तो नहीं है। वजह वो नहीं है, जो चीज़ जानी थी आपने जहाँ पहुँचाना था बस वो धन वहाँ ना पहुँचा करके वो कहीं और लगा दिया समय ने, फिर वो ना हो। तो जो जिसका लाए है, और खास कोई अपनी बेटी बेटा का तो श्राद्ध निकालता नहीं है, हमेशा बुजुर्गों का ही कहेंगे, बड़ों का ही कहेंगे, क्योंकि उनका हम कर्ज लेकर आए हैं तो उन्हीं का क्यों निकालने की पड़ रही है। बच्चे ने अभी कर्ज लिया नहीं है तो उस तरीके से बच्चों का हम नहीं बोलते हैं। तो डर की तो इसमें बात नहीं है, लेकिन हाँ करना चाहिए क्योंकि इनका ये टाइम होता है इस वक्त। ये बताया कि श्राद्ध जो हम करते हैं वो डर की वजह से नहीं, जैसे बाबा कहते हैं कि ईश्वर को या परमात्मा को हम मानते हैं, डर की वजह से नहीं मानना चाहिए। हमें उनसे प्यार होना चाहिए। तो ऐसे ही है जो श्राद्ध है वो हमारा अपने एंसेस्टर्स के प्रति प्यार है। चाहे वो आप श्राद्ध के रूप में कर दीजिए, जो प्रॉपर भोजन नहीं बना सकते तो सूखा दे दीजिए, सूखा नहीं दे सकते कुछ भी आप कर सकते हैं। बेसिकली बात क्या है, जैसे दीदी ने बताई कि उनका हमारे ऊपर ऋण है, वो हमें ऋण को चुकता करना है। तो वो किस फॉर्म में आप करना चाहेंगे तो वो फॉर्म आप अपने लिए निर्धारित कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट पूछना चाहेंगे दीदी से, क्या दीदी व्यक्ति खुद का भी श्राद्ध कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें हमारे यज्ञ में एक रिवाज है, मर्जी व भोग लगता है यहाँ पे माउंट आबू में। कोई कई बार होता है कि किसी के कोई होते नहीं हैं, बेटा भी नहीं, बेटी भी, कोई जनरेशन होती नहीं है, उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो हम यूं ही भटके, हमारा कोई करे या ना करे, और इतनी प्रॉपर्टी है ये ऐसी जाएगी, कौन लेगा कौन क्या करेगा। ऐसे होते हैं ये रिवाज, मर्जी वे जन्म का लगाते हैं कि जैसे हमारे लिए आज से दुनिया ख़त्म, जबकि ऐसी होती नहीं है। लेकिन देखा जाए कुछ ऐसी वृत्तियाँ होती हैं मानव के अंदर जो समाज में वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, परेशान होता है। तो काफ़ी हद तक वो वृत्तियों पर कंट्रोल जिसका आ जाता है उसको अंदर से आवाज़ आती है कि क्यों ना मैं अब अपना मर्जीवा भोग लगवा लेती हूँ, क्योंकि मेरा बाद में कोई लगाए या ना लगाए। और मर्जीवा जो भोग लगता है वो भी ब्राह्मण ही खाते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ भी ब्राह्मण वो भी थे कभी
यानी है भी, कभी के अभी भी हैं। तो वो भोग कितने आत्माओं का हम खाते हैं, जैसे आज के दिन भी आप लोग खाएंगे, पता नहीं इसमें कितने भाई बहनों का सहयोग है, कितने पूर्वजों का है। तो ये आपके ऊपर बोझ चढ़ रहा है, इसलिए वो हर एक को उसमें थोड़ा सा कड़ा डालना ही चाहिए। अगर नहीं डाला है तो जैसे भंडारी में डाल जाएं, चाहे 1 रुपया ही सही, बट अपने ऊपर चढ़ाना नहीं है इसका ना, खास कर श्राद्ध वाला। लेकिन वैसे भी हम खाते रहते हैं ब्रह्म भोजन, है ना। तो इतना हम सेंटर से भी खाते हैं अनेक आत्माओं का, और हमने जो कमाया हो तो वो भी, तो इसलिए वो आत्माएं मर्जी व भोग लगवाती हैं अपना पहले से, कि पहले मैं सब ब्राह्मणों को खिला जाऊं अपनी तरफ से। तो ये माउंट आबू में अक्सर करके लगता है मर्जी व भोग। अभी ऐसे सेंटर पे तो मैंने देखा नहीं है ये प्रथा है कि नहीं, लेकिन माउंट आबू में ये है प्रथा कि मर्जी व भोग वहाँ लगवाते हैं। तो कितने बीके भाई बहन होते हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं, और ऐसे ही जिनको हम जानते नहीं हैं उनका हमने खाया भी हुआ होता है। तो वो ऋण, वो कर्ज तो है, तो वो चुकता हो जाता है। तो आत्मा का संकल्प भी पूरा होता है, और अगर उसने शरीर छोड़ दिया तो उसका मन भटकेगा भी नहीं, और वो किसी और जगह नहीं जाएगी जहाँ उसका राइट भी नहीं है। तो हम मांगेगी नहीं कि मुझे खाने को दे श्राद्ध के टाइम पर। तो जैसे आज भी बाबा कह रहे थे ना कि जो भरपूर होता है वो तृप्त होता है, प्राप्ति स्वरूप होता है। तो जिसके अंदर वो भरपूरता आती है, प्राप्ति होती है, वही आत्मा मर्जी व जन्म का भोग लगवाती है। तो अपना श्राद्ध भी निकाल सकते हैं, लेकिन कहाँ, बीके है ना, बीके लाइन के अंदर ही आप कर सकते हैं, ऐसे बाहर नहीं। बाहर करेंगे तो लोग थोड़ा सा आपको गलत वे में भी ले सकते हैं, क्योंकि उतनी अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे है नहीं ना, कि बताओ ये तो जीते जी अपना ही श्राद्ध निकाल रहे हैं, अब सगुन मान लेंगे ना उसको। तो नहीं दीदी, पहले के जमाने में हमारे हरियाणा में तो होता था, जूम जग बोलते उसको, जीते जी अपनी सतर्वी कर देते। हाँ, बड़ी बेहद की सोच होती है जो करके जाते हैं। तो दीदी ने अभी बताया कि हम अपना श्राद्ध भी कर सकते हैं। अपना श्राद्ध मतलब क्या हुआ, जो दीदी ने जैसे समझाया, उसमें क्या है, हमने जीते जी हम इतने अपना ऋण से मुक्त, हम अपने आप ही खुद हो गए। हम दूसरों पे डिपेंडेंट रहे ही नहीं, कोई हमारे बाद में करेगा या नहीं करेगा। तो ये क्या है, क्योंकि जब मैं ये शरीर छोड़ूंगी, जब मैं संपन्न संपूर्ण जैसे आज की मुरली में था और मैंने अपना श्राद्ध भी कर दिया, तो मैं जाऊंगी बेफिक्र बादशाह की तरह। तो अभी हम में से जो भी अपना कराना चाहे श्राद्ध, तो अपना जीते जी भी करा सकते हैं। बच्चे करेंगे तो ठीक है। हमें लगता है कि हमारा श्राद्ध कहीं पे हो रहा होगा, है ना। हाँ, हो ही रहा होगा, क्योंकि हमारा जन्म हो गया, उनका भी कहीं से तो हम आए ना पिछले जन्म से, वहाँ पे वो लोग कर रहे होंगे ना हमारा। तो फिर ये लास्ट में यही है दीदी से कि जैसे बाबा कहते हैं आत्मा अजर अमर अविनाशी है। अभी वो आत्मा किसी ना किसी रूप में हमारे में है, और हमारे आगे भी जो भी हैं वो हमारा श्राद्ध कर रहे हैं। इसलिए श्राद्धों के दिन में कभी आपका पेट भरा भरा महसूस हो तो ये देखना कि कोई हमारा श्राद्ध कर रहा है। तो इसीलिए आज ताली बजनी चाहिए। तो वही वाली बात, वो बात है दीदी की भी, वो आत्मा किसी शरीर में होगी जिसका हम श्राद्ध कर रहे हैं। तो दीदी ये लास्ट में बताइए कि है ना वो आत्मा मौजूद, किसी न किसी शरीर में तो होगी ना वो। हाँ, दोनों ही चीज में होगी, लाइट के शरीर में भी होगी तो स्थूल शरीर में भी होगी, पर आत्मा तो है ना। आत्मा तो अजर अमर है ना, वो तो मरती नहीं है। तो ये तो नहीं कह सकते ना कि उसने जन्म ही ले लिया, और ये भी नहीं कह सकते कि वो लाइट की बॉडी में हो। अब वो तो उनके कर्मों की गहन गति और परमात्मा के बीच का इनका अपना आपस में हिसाब किताब है, तो वो तो नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, आत्मा तो है, अजर अमर है, तो आत्मा नहीं मरती है, तो वो तो रहेगा ही। थैंक यू दीदी। तो आज हमें श्राद्ध के बारे में परिभाषा मिली। श्राद्ध अब हम नेक्स्ट टाइम से करेंगे, तो हम लोग थोड़ी भावना से करेंगे और ज्ञान से करेंगे दीदी। थैंक यू एवरीवन। तो चलिए अभी अपना श्राद्ध के भोग का आनंद लीजिए और अपने पूर्वजों को धन्यवाद कीजिए, और जो कोई हमारे लिए कर रहा है उनको भी धन्यवाद कीजिए। ओम शांति। एक बार उनके सभी पूर्वजों को याद करके उनकी आत्मा को शांति हम देंगे, विजुलाइज करेंगे लाइट की दुनिया में, और वाइब्रेशंस देंगे कि जो आज ये भोग है उन तक भी पहुँचे।